Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, मड़वाड़ी कॉलेज रांची। आज मैं सेमेस्टर 4 जेनरिक इलेक्टिव पेपर 1, पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल स्टैटिक्स। साइकोलॉजिकल स्टैटिक्स के अंतर्गत यूनिट 1 इंट्रोडक्शन में पढ़ना है मीनिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी। आज मैं यूनिट 1 पर चर्चा करूंगी। सांख्यिकी का अर्थ एवं स्वरूप। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति एवं विकास के विषय में दो विचारधाराएं देखने को मिलती है। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के स्टेटा या लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से हुई है। दोनों का अर्थ राजनीतिक स्टेट है, पॉलिटिकल स्टेट। दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ स्टेट संबंधी आंकड़ों के संदर्भ में किया गया है। प्रत्येक राज्य स्टेट को विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का सही लेखा जोखा रखना पड़ता है। राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि जनता के रहन सहन तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति तथा राजनीति से संबद्ध आंकड़े प्राप्त किए जाएं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर राज्य अपनी नीतियों को बनाता है। इसी कारण सांख्यिकी को राज्य का विज्ञान, साइंस ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कालांतर में स्टेटस या स्टेटिका शब्द स्टैटिक्स कहा जाने लगा। सांख्यिकी की परिभाषाएं। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर चर्चा की गई है। प्रोफेसर W.I. किंग के अनुसार अनुमानों के संग्रह के विश्लेषण से प्राप्त परिणामों में सामूहिक, प्राकृतिक तथा सामाजिक घटनाओं पर निर्णय लेने की विधि को सांख्यिकी विज्ञान कहते हैं। इस परिभाषा से 3 बातें सामने आती है। नंबर 1, सांख्यिकी में प्रकृति और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन होता है। नंबर 2, सांख्यिकी में सामूहिक तथ्यों का विवेचन होता है, व्यक्तिगत तथ्यों का नहीं। नंबर 3, सांख्यिकी में अनुमानों द्वारा संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण निर्णय के आधार पर होता है। इस प्रकार इस परिभाषा को व्यापक नहीं कहा जा सकता है। प्रोफेसर M.G. कैंडॉल के अनुसार सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृतिक तथ्यों की गणना द्वारा प्राप्त प्रदत्त पर विचार करता है। इस परिभाषा में प्राकृतिक तथ्यों के अंतर्गत बाहरी जगत में होने वाली सभी घटनाएं, चाहे वे मानव से संबंधित हो अथवा नहीं, उसका समावेश होता है। उपयुक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से सांख्यिकी की निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती है। नंबर 1, सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का समूह है। नंबर 2, सांख्यिकी का प्रयोग मुख्य रूप से सामूहिक अध्ययन के लिए होता है। नंबर 3, सांख्यिकी में संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन होता है। जिन तथ्यों की संख्यात्मक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है, उनका अध्ययन संभव नहीं होता है। नंबर 4, सांख्यिकी की प्रमुख विशेषता यह है कि अनावश्यक तथ्यों के संकलन को रोका जाए और कोई उद्देश्यपूर्ण आंकड़ों को ही एकत्रित किया जाए। नंबर 5, सांख्यिकी का उद्देश्य जनसंख्या संबंधी विवरण प्रस्तुत कर जनसंख्या की संख्यात्मक विशेषताओं के आधार पर अनुमान लगाना है। नंबर 6, सांख्यिकी को एक विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है।
सांख्यिकी का महत्व एवं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी वैज्ञानिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। सांख्यिकी के अंतर्गत पूर्व निश्चित लक्ष्य के आधार पर अमूर्त तथ्यों का संख्यात्मक मापन अथवा आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के विषय में अनुमान और तुलनात्मक अध्ययन आसानी से किया जा सके। यह भौतिक विज्ञानों का पहले से ही एक प्रमुख एवं अनिवार्य अंग बन चुकी है। सांख्यिकी की महत्व निम्नलिखित प्रकार की है। नंबर 1, वह तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में सहायक है। मूल आंकड़ों को समझना तथा उनका विश्लेषण करना एक कठिन कार्य होता है। प्रदत्त को आवृत्ति वितरण में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में परिणत कर देने या प्रतिशत का परिकलन कर लेने पर अधिक स्पष्ट तथा सही दिखाई देता है। नंबर 2, सांख्यिकी जटिल तथ्यों को सरल बनाने में सहायक है। बिखरे हुए तथा जटिल आंकड़ों, डेटा को समझना तथा उसके आधार पर किसी प्रकार का निर्णय लेना अत्यधिक कठिन होता है, लेकिन सांख्यिकी के द्वारा प्राप्तांकों को, स्कोर्स को आवृत्ति वितरण तालिका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के द्वारा दिखलाया जा सकता है। नंबर 3, सांख्यिकी तुलनात्मक अध्ययन करने में सहायक होता है। आंकड़ों को सरल बनाकर तुलना करके तथा सहसंबंध, कोरिलेशन स्थापित करना सांख्यिकी द्वारा संभव है। नंबर 4, सांख्यिकी वैज्ञानिक नियमों को बनाने तथा उसकी सत्यता की जांच करने में सहायक होता है। नंबर 5, सांख्यिकी पूर्वानुमान लगाने में सहायक है। सांख्यिकी का महत्व इसीलिए भी है कि प्रदत्तों के निरूपण, ट्रीटमेंट के आधार पर केवल वर्तमान तथ्यों का विश्लेषण नहीं होता है, बल्कि इसके आधार पर पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन लगाने में भी सहायता मिलती है। नंबर 6, सांख्यिकी नीति निर्धारण में सहायता करती है। आंकड़ों के आधार पर नीति का निर्धारण तथा निर्धारित नीति में संशोधन भी किया जाता है। नंबर 7, सांख्यिकी अनुसंधान या शोध से संबद्ध योजना में सहायक होता है। वर्तमान समय में सांख्यिकी का महत्व एक विषय तक सीमित न रहकर विभिन्न विषयों जैसे सामाजिक, भौतिक, जैविक विज्ञानों और कृषि, वाणिज्य आदि में भी होने लगा है। आज के प्रचलित सभी विषयों में इसकी महत्व एवं व्यावहारिकता सिद्ध हो चुकी है। अतः निस्संदेह कहा जा सकता है कि सांख्यिकी सब विषयों का विषय तथा समस्त विज्ञानों का विज्ञान है। धन्यवाद।